देखिए, प्रकाश सिंह के जजमेंट में काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई थी कि किस किस तरीके से किस तरह से नियुक्ति होगी जिससे कि डीजीपी और इंटायर पुलिस फोर्स की इम्पार्शियलिटी मेंटेन हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 3 जजमेंट थे, फिर यूपीएससी ने अपना एक गाइडलाइंस 2023 में बनाया था। उसके बाद और इसी जजमेंट में लिखा हुआ था कि कोई भी ऐसे रूल्स कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करेगा जो कॉन्ट्ररी हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। लेकिन झारखंड ने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अपॉइंटमेंट रूल्स बना दिया, जिसके कारण कि यूपीएससी का पूरा रोल ही खत्म कर दिया गया, जो कि बिल्कुल कोर में था इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए। और इन्होंने जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी, उसको डू अवे करके बिल्कुल एक अपने ही जो कि स्टेट कंट्रोल्ड मैकेनिज्म बना लिया, जिसमें यूपीएससी को एक पार्टी बना दिया और भी एक पूरी कमेटी बना दी। और इन्होंने बेसिकली कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कह रखा था कि कोई भी ऐसा कानून अगर कोई बनाता भी है तो उसको अबेयंस में रखा जाएगा अगर वो कॉन्सोनेंस में नहीं रहेगा तो। लेकिन इन लोगों ने अबेयंस में नहीं रखा, इनको वहाँ जो डीजीपी हैं उनको फेवर करना था, इसलिए इन्होंने पहले तो एक इलीगैलिटी कमिट की कि पुराने डीजीपी को इन्होंने हटा दिया, इलीगली हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो जजमेंट है किस ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है उसके बियॉन्ड हटा दिया। उसके बाद एक्टिंग डीजीपी अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक्टिंग डीजीपी के अपॉइंटमेंट पर भी रोक लगा रखी थी, तब भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसी को और जिससे कि इस पर कंटेम्प्ट आगे न हो कि उन्होंने वॉयलेट कर दिया, उन्होंने कोशिश की कि एक रूल्स बना दें जनवरी फर्स्ट वीक में। बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इतनी पुख्ता है कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई लेजिस्लेशन या रूल्स बनता है तो वो अबेयंस में रखा जाएगा अगर इसके कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। इसीलिए ये कंटेम्प्ट झारखंड सरकार पे की गई है, अखिल भारतीय आदिम विकास जनजाति समिति। सर, इसमें 2 साल के कार्यकाल की बात थी जजमेंट में, लेकिन इसमें ये कहा गया है जो नए कानून है कि जनहित की दुहाई देकर सरकार पहले हटा सकती है। जी बिल्कुल। थोड़ा नीचे कर लो, आवाज बहुत दूर तक जाएगी जी। थोड़ा सा इनका फेस भी क्लियर दिखे ना जी। सर, आप सामने देख के जी जी आप सामने देख के बोलिए, ठीक है। देखिए, 2 साल की बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में थी, फिक्स टेन्योर, जिससे कि इम्पार्शियलिटी रह सके। लेकिन झारखंड सरकार ने किया क्या कि वो 2 साल को डू अवे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 ग्राउंड्स बनाए थे, अगर किसी का कन्विक्ट हुआ है या कोई अदरवाइज कन्विक्ट हुआ है, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के वॉयलेशन में काम किया है, करप्शन का कोई चार्जेस है, तभी आप हटा सकते थे, वरना 2 साल का टेन्योर फिक्स था। लेकिन झारखंड सरकार ने जो नए रूल्स बनाए उसमें उन्होंने ये कर दिया कि वो ऑलमोस्ट अपनी मनमर्जी से हटा सकते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जिसके कारण की जो पूरी चीज़ थी, प्रक्रिया बनाई गई थी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एसेंशियल पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, उसकी इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए जो पूरा सिस्टम बना दिया गया था उसको वाटर डाउन कर दिया इन्होंने। आज क्या रास्ता कोर्ट में? आज एक तो मेन केस में उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ क्लैरिफिकेशन फर्दर चाहिए इस जजमेंट में, और इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप एडवांस सर्विस करवा लीजिए, और ये सुनवाई के लिए फर्स्ट वीक मई में रखा है।